2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अपर्णा कमरे से बाहर ही नहीं आती। न वो किसी से बातें करती और न कुछ खाती। उसकी इस हरकत से तीनों ही बहुत परेशान हो चुके थे। अनमोल तो अपने कॉलेज ट्यूशन क्लास जाती हैं। उससे पहले वह एक बार अपर्णा के कमरे के पास आकर उसे जरूर बुलाती, पर जवाब में हमेशा उसे कुछ नहीं मिलता। रात के वक्त अनमोल चेयर पर बैठी हुई अपनी पढ़ाई कर रही थी। अनमोल का पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। वह जब पढ़ाई पर ध्यान देती थीं तो आसपास की सारी चीजें भूल जाती हैं। अनमोल को अचानक ही अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस होती हैं। वह तुरंत सिर उठाकर देखती हैं। इस वक्त उसके पास उसके पापा आलोक खड़े थे। अनमोल उन्हें देखते ही कहती हैं, पापा। आलोक के आंखों में एक बेबसी नजर आ रही थी। अनमोल को इस बेबसी की वजह बहुत अच्छे से पता थी। उसके पापा अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करते थे। उनसे किसी की दुखी नहीं देखी जाती थी। लेकिन आज उनकी बड़ी बेटी बहुत दुखी थी, जो उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। आलोक बेबसी से कहते हैं, अनु, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे ये बात कैसे कहूं। अनमोल खामोशी से बस अपने पापा को देख रही थी और उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। आलोक कहते हैं, आपको तो पता है ना अप्पू कितनी जिद्दी हैं। 2 दिनों से उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे समझाऊं। वो कुछ समझना ही नहीं चाहते। उनकी आवाज में बेबसी साफ नजर आ रही थी। उन्हें अपर्णा का ऐसा बर्ताव बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा था। अनमोल बहुत अच्छे से समझ रही थीं। आलोक अनमोल के गाल पर हाथ रखकर कहते हैं, अनु, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं। अनमोल अपनी पलकें झपकाती हैं। आलोक बहुत मुश्किल से कहते हैं, अपनी अप्पू दी के लिए विक्रांत से शादी कर लीजिए। जैसे ही आलोक यह कहते हैं एक पल के लिए तो अनमोल फ्रीज हो जाती हैं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि उसने जो इस वक्त सुना वहीं उसके पापा कह रहे हैं। आलोक ने अनमोल से पहले तो ये सब कुछ सोचने के लिए मना किया था। उन्होंने कहा था कि वो अपर्णा को समझाने का कोई न कोई उपाय निकालेंगे। अनमोल को भी ये यकीन था कि उसके पापा कोई न कोई उपाय निकालकर ये सब कुछ सुलझा लेंगे। आलोक ने इन 2 दिनों में अपर्णा को समझाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार अपर्णा की जिद इस कदर बढ़ जाएगी। वह बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थीं। आलोक को डर लगने लगा कि कहीं अपर्णा अंदर खुद को कोई नुकसान न पहुंचा दे। उनके पास अब इसके अलावा कोई उपाय नजर नहीं आया। अपर्णा के हरकत की वजह से उन्हें अनमोल के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने बस भगवान से प्रार्थना की कि अनमोल के साथ कुछ गलत ना हो और उसके बाद ही वह अनमोल से बात करने के लिए आए। अनमोल हकलाते हुए कहती हैं, लेकिन पापा मेरी पढ़ाई। अनमोल को इस वक्त सिर्फ अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। उसने सपने सजा रखे थे कि वह आईएएस ऑफिसर बनकर लोगों की मदद करेगी। वो सब कुछ अब उसे टूटता हुआ नजर आ रहा था। आलोक अनमोल के गाल पर हाथ रखे कहते हैं, मैं इसके लिए उनसे बात करूंगा। मैं भी उनके आगे शर्त रखूंगा कि आपको पढ़ने दे। मुझे पता है आपका सपना क्या है। मैं भी नहीं चाहता कि आपका सपना टूटे। लेकिन बेटा सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अनमोल सिर झुका लेती हैं। अब वह सोचने लगती हैं, उसे पहले तो सिर्फ अपना सपना ही नजर आता है। उसके बाद उसे अपनी अप्पू दी नजर आती हैं। अपर्णा भी तो विक्रम से इतना प्यार करती थी कि उसके बगैर रह नहीं पाएगी। आलोक अनमोल को देख रहे थे। उन्हें बस इस बात डर था कि अनमोल भी अपनी जिद पर ना आ जाए। कहीं वो अपने सपने के बारे में सोचकर मना न कर दे। वहीं अपर्णा के बारे में सोचने के बाद अनमोल धीरे से सिर उठाकर आलोक को देखती हैं। आलोक अनमोल को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। अनमोल धीरे से सिर हिलाती हैं और कहती हैं, ठीक है पापा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अनमोल का जवाब सुनने के बाद आलोक के चेहरे पर एक राहत नजर आती है। आलोक अनमोल के माथे पर किस करते हैं और कहते हैं, थैंक यू बेटा। आलोक उसे गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। अनमोल अपने पापा के जाने के बाद बेंच पर रखे किताब की ओर देखती हैं। वह उसमें देख रही थीं, पर अब उसे पढ़ने का मन नहीं होता। अब वह गहरी सोच में डूब जाती हैं। अनमोल को विक्रांत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। न उसने कभी विक्रांत को देखा था। अनमोल का ज्यादातर ध्यान सिर्फ पढ़ाई और लोगों की मदद करने पर था। इसके अलावा वह किसी चीज पर ध्यान नहीं देती। अनमोल को तो ये भी पता नहीं कि उसके पापा जिससे शादी करने को कह रहे वो एक गुंडा हैं। अनमोल के दिमाग में बस ये चल रहा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी किस तरह से बदलेगी,
क्या वो अपनी पढ़ाई कर पाएगी? क्या वो अपने सपने को पूरा कर पाएगी? अनमोल उलझन में पड़ जाती हैं। वह रात भर ये सब कुछ सोचने में बिता देती हैं। उसे नींद ही नहीं आती। 1-2 मिनट के लिए उसकी आंख लग जाती, पर अगले ही पल खुल भी जाती। अगले दिन कॉलेज के गेट से होते हुए अनमोल और चारू अंदर जा रहे थे। चारू अपनी स्कूटी पर थीं और अनमोल अपने साइकिल को ठेलकर ले जा रही थीं। अनमोल ने चारू को सारी बात बता दी थी। चारू उसकी बेस्ट फ्रेंड थीं, इसलिए अनमोल उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थीं। अनमोल का चेहरे पर निराशा थी। चारू साफ देख पा रही थीं। चारू कहती हैं, मैं अपने भैया को कह दूं क्या कि वो तुम्हें भगाकर कहीं दूर ले जाए। अनमोल चारू को घूर कर देखती हैं और कहती हैं, अगर ऐसा होता तो मैं खुद नहीं भाग जाती। चारू सोचते हुए कहती हैं, हाँ ये भी है। चारू अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए आइडिया सोच रही थीं। वह भी नहीं चाहती थीं कि अनमोल की इतनी जल्दी शादी हो जाए। चारू को इतना सोचता देखकर अनमोल उससे कहती हैं, चल इतना मत सोच, तू अपनी पढ़ाई के बारे में सोच। आई एम श्योर तुमने आज के टेस्ट की कोई तैयारी नहीं की होगी। चारू अपनी दांत दिखाकर बालों को खुजलाती हैं। हाँ, उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी। चारू को पढ़ाई में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अनमोल एक गहरी सांस लेकर कहती हैं, मुझे पता था, ऐसे ही एक ही क्लास में 3 बार फेल होने का रिकॉर्ड नहीं बनाया है तुमने। चारू अनमोल से सीनियर थीं। दोनों इस वक्त जिस क्लास पर थे चारू उसमें 3 बार फेल हो चुकी थीं। वह एक ही सेशन को 4 बार रिपीट कर रही थीं। चारू कहती हैं, अरे यार मैं क्या करूं, जब भी बुक खोलती हूं मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। न जाने मेरे आंखों को बुक से क्या दुश्मनी है। अनमोल कुछ पल उसे घूरती हैं। वह अपनी साइकिल को साइड में खड़ी करके लॉक करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। चारू भी जल्दी से अपनी स्कूटी को लॉक करके उतरती हैं और उसके पीछे चली जाती हैं। चारू अनमोल के पास जाकर कहती हैं, वैसे तुमने अपने होने वाले हस्बैंड का नाम क्या बताया? अनमोल ज्यादा कोई इंटरेस्ट न दिखाए कहती हैं, कोई विक्रांत शेरगिल हैं। चारू की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह जोर से चिल्लाती हैं, क्या? उसके चिल्लाने से आस-पास की लड़के लड़की चारू और अनमोल को देखते हैं। अनमोल भी उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर तुरंत पलटकर देखती हैं। अनमोल अपने आस-पास देखती हैं और चारू को घूरते हुए देखती हैं। चारू को भी एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया है, तो वह आस-पास देखने के बाद अनमोल के पास जाती हैं। वह अनमोल का हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर जाती हैं। चारू बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थीं। चारू उसे एक खाली जगह पर लेकर जाती हैं और कहती हैं, अरे यार तू किससे शादी करने जा रही हैं? तू पागल तो नहीं हो गई है क्या? तुझे नहीं पता कि विक्रांत शेरगिल कौन है? अनमोल न में सिर हिलाती हैं। ऐसा करते हुए वह बहुत मासूम नजर आ रही थीं। चारू कहती हैं, अरे यार वो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। उसके सामने आते ही लोग थर-थर कांपने लगते हैं। उसके सामने किसी पुलिस की भी नहीं चलती। लोग रंग से होली खेलते हैं और वो खून से होली खेलता है। अनमोल जैसे ही ये सब सुनती हैं वह सुन्न रह जाती हैं। चारू के चेहरे पर भी एक डर नजर आ रहा था। वह कहती हैं, लोग उसके नाम से ही कांपते हैं और तू तू उससे शादी कर रही हैं। पूरे शहर को उस गुंडे के बारे में मालूम है। उसकी बात करते हुए लोगों की जुबान लड़खड़ा जाती हैं और तू उसके बारे में जानती तक नहीं। चारू भी विक्रांत के बारे में बताते हुए कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने विक्रांत खड़ा हो। चारू आस-पास देखती हैं और फिर आगे कहती हैं, यहां तक उसका नाम लेना भी पाप है। उसे कोई उसके रियल नाम से नहीं बुलाता। सिर्फ उसके अपने ही उसके नाम से बुला सकते हैं। पूरे शहर में वह विकी भाई के नाम से जाना जाता है। चारू ये सब बोलने के बाद अपने हाथों को देखती हैं। डर से उसके हाथों में गोस बम्प्स आ गए थे। दूसरी तरफ एक आदमी डर से बहुत तेजी से भाग रहा था। उसके चेहरे पर मौत का डर साफ नजर आ रहा था। वह एक बाजार में भाग रहा था जहां लोगों की कई संख्या में भीड़ जमा थी। उसके पीछे 6 लोग पड़े हुए थे। उन लोगों के हाथ में बड़े बड़े धारदार हथियार थे। वह आदमी पीछे देखते हुए भाग ही रहा था, तभी सामने वह एक गाड़ी से टकराता है और सीधा पीठ के बल जमीन पर गिरता है। वह जमीन पर दर्द से कराह उठता है। वो 6 लोग उसके पास आ जाते हैं। सामने की गाड़ी का दरवाजा खुलता है
और उसमें से एक लड़का बाहर आता है। उसके बाहर आते ही सारी दुकानें बंद होने लगती हैं। सभी दुकानदार एक साथ अपनी दुकान का शटर बंद करते हैं। वहां आसपास मौजूद लोग छिपने लगते हैं, जैसे कोई शिकार शिकारी से छिपता है। नीचे पड़ा आदमी मुश्किल से उठता है और अपने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहता है, विकी भाई प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उसके सामने लंबा चौड़ा विक्रांत खड़ा था। विक्रांत के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। वह अपनी आंखें बंद करके अपने गर्दन को दोनों ओर से घुमाता है। उसकी इस हरकत पर वह बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। विक्रांत अब अपने कदम बढ़ाने लगता है। वह आदमी डर से खिसकते हुए पीछे होने की कोशिश करता है, मगर वो हो नहीं पाता क्योंकि पीछे 6 लोग पहले से खड़े थे। विक्रांत उस आदमी के बिल्कुल पास जाकर अपना हाथ बढ़ाता है। उसका एक आदमी जल्दी से उसे एक धारदार तलवार उसके हाथ में देता है। तलवार की धार धूप में चमक उठती है। उस इंसान के आंखों में मौत का डर साफ नजर आ रहा था। विक्रांत अचानक ही अपने हाथों को मूव करता है। उस जगह में एक दर्दनाक चीख उठती है। विक्रांत के चेहरे पर खून के छींटे आ जाते हैं। विक्रांत अपने पॉकेट से रूमाल निकालता है और अपने चेहरे के खून को साफ करता है। वह अपने कदम मोड़कर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसके आदमी साइड हो जाते हैं। विक्रांत उस आदमी के ऊपर से अपनी गाड़ी चलाकर चला जाता है, या यूं कहे कि वह उस आदमी को कुचल कर चला जाता है। उसके पीछे एक गाड़ी आती है जिसमें उसके लोग बैठते हैं और वो भी उस आदमी को कुचल कर चले जाते हैं। उस जगह पर खून ही खून बिखर चुका था, जैसे किसी ने रंग से होली खेली हो भी। आज अनमोल घर जल्दी लौट आती हैं। विक्रांत के बारे में जानने के बाद उसने फैसला ले लिया था कि वह फिर एक बार अपने पापा से बात करेगी। वो एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती थी जो लोगों को मारता हो, लोगों का खून करता हो। अनमोल हमेशा लोगों की हेल्प करती थी। फिर वह एक ऐसे इंसान से कैसे शादी करे जो इंसानों की जान ले लेता हो। अनमोल ने फैसला कर लिया था कि वह अपने पापा को सीधा मना कर देगी। वह अपनी अप्पू दी को समझाएगी कि भले थोड़ी देर ही सही उसे विक्रम मिल जाएगा। अनमोल अपना मन बना चुकी थीं। वह अपनी साइकिल को हमेशा की तरह एक कमरे में रखती हैं और घर के अंदर चली जाती हैं। वह हॉल में कदम रखते ही बुलाती हैं, पापा। लेकिन एकदम से ही उसकी नज़र हॉल में उपस्थित कुछ लोगों पर पड़ती है। हॉल पर इस वक्त शेर खान और जयश्री मौजूद थे। अमृता और आलोक उनकी सेवा में लगे हुए थे। अनमोल उन दोनों को नहीं जानती थीं। वह एकदम से खामोशी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती हैं। अनमोल की आवाज से शेर खान और जयश्री दोनों उस ओर देखते हैं। उनके साथ आलोक और अमृता भी अनमोल को देखते हैं। अनमोल को देखते ही आलोक उसकी ओर बढ़ जाते हैं और उसके हाथ को पकड़कर सोफे के पास लेकर आते हैं। अनमोल सोफे के पीछे खड़े लोगों को देखती हैं। वहां 6 आदमी खड़े थे जिनके हाथों में बड़ी बड़ी थाल थीं। अनमोल उन्हें देखकर समझने की कोशिश कर ही रही थीं। तभी आलोक शेर खान और जयश्री को अनमोल से मिलाते हुए कहते हैं, ये हमारी छोटी बेटी हैं अनमोल। जयश्री जैसे ही अनमोल को देखती हैं उनका रोम रोम खुश हो जाता है। जयश्री मुस्कुराते हुए कहती हैं, नाम की तरह ही बिल्कुल अनमोल हैं। आलोक और अमृता मुस्कुराते हैं। आलोक अनमोल को उनसे मिलाते हुए कहते हैं, अनु, ये विक्रांत के माता पिता हैं। अनमोल तुरंत अपने पापा को देखती हैं। अनमोल के यहाँ कहने के बाद आज सुबह ही आलोक और अमृता वापस से शेरगिल विला गए थे। उन्होंने उनसे बात करके रिश्ता को पूरी तरह से पक्का कर लिया। जब जयश्री को यह खबर मिली तो वह बहुत ज्यादा खुश हुई। आखिर उनकी मनोकामना जो पूरी हो गई थी, जिस लड़की ने उसके बेटे के लिए हाँ कहा था। जयश्री उससे मिलने के लिए बेचैन हो गई थीं। इसलिए उन्होंने शेर खान से कहा कि शाम को ही अनमोल से उसके घर मिलने जाएंगे। जयश्री बस अनमोल से तुरंत मिलना चाहती थीं। शेर खान भी मान गए और दोनों यहां आ गए। अनमोल आलोक को ही देख रही थीं। वह कहना तो बहुत कुछ चाहती थीं, मगर वह कह नहीं पा रही थीं, जैसे उसके मुंह में दही जमा हुआ हो। आलोक अनमोल से आंखों से इशारा करते हैं। अनमोल होश में आकर अपने बैग को साइड में रखकर शेर खान और जयश्री दोनों के पैर छूती हैं। शेर खान उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो वही जयश्री अनमोल के गाल को छूकर बहुत प्यार से कहती हैं, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अनमोल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या रिएक्शन दे, मुस्कुराए, हंसे या रोए। वह बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंस चुकी थी। अनमोल रिएक्शन देने के चक्कर में खामोश ही रह जाती हैं। जयश्री को उसकी खामोशी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
क्योंकि वह भी समझ रही थीं कि अनमोल के लिए ये सब बहुत ही ज्यादा नया था। अमृता अनमोल को बैठने के लिए कहती हैं। अनमोल जाकर सोफे पर बैठ जाती हैं और अपना सिर झुका लेती हैं। जयश्री अनमोल से बात करने की कोशिश करती हैं, वह उसके नाम से बुलाती हैं। अनमोल। अनमोल अपनी नजरें उठाकर उन्हें देखती हैं। जयश्री उसके देखते ही कहती हैं, हमने सुना कि आपको आगे पढ़ाई करनी है, क्या बनना चाहती हैं आप? जयश्री का सवाल सुन अनमोल अपने पापा को देखती हैं। आलोक भी अनमोल को ही देख रहे थे, वह अपनी पलकें झपकाते हैं। उनका इशारा मिलते ही अनमोल जयश्री को देखती हैं और अपने होठों को धीरे से खोलकर कहती हैं, जी वो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। शेर खान जैसे ही अनमोल की बात सुनते हैं, उनकी नजरें अनमोल पर चली जाती हैं। गुंडे का खानदान एक आईएएस ऑफिसर को बहू बनाने वाले थे। ये सोचकर शेर खान को हंसी आ जाती है, मगर वो हंसते नहीं बल्कि मुस्कुराकर दूसरी ओर देखते हैं। वहीं जयश्री को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। उसे इस चीज को सुनने से ज्यादा अनमोल की आवाज सुनकर खुशी मिली थी। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, बहुत अच्छा सोचा है आपने। खैर आप फिक्र न करें, आपकी पढ़ाई पर हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। अनमोल की नजरें जयश्री पर चली जाती हैं। जयश्री इतनी सॉफ्ट बात कर रही थीं, अनमोल को लग ही नहीं रहा था कि वह किसी गुंडे की मां से बात कर रही हैं। खैर उसे जयश्री अच्छी लगी। एक बड़े खानदान और गुंडे की बिरादरी में रहने के बावजूद उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। जयश्री अमृता को देखते हुए कहती हैं, आपकी बड़ी बेटी कहाँ है? अमृता कमरे की ओर देखती हैं, फिर कहती हैं, जी वो कमरे में है। जयश्री कहती हैं, बुलाकर लाइए। अमृता अपर्णा को बुलाने के लिए चली जाती हैं। अपर्णा को जरा भी आइडिया नहीं था कि घर में शेर खान और जयश्री आए हुए थे। उसे तो जब से पता चला था कि अनमोल ने शादी के लिए हाँ कह दिया है, तब से वह बहुत ज्यादा खुश थीं। वह जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर नाचने लगी थीं। उसकी ये खुशी सुबह सुबह तीनों ने सुनी थी। अनमोल को अपनी दी की खुशी सुनकर बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उसे इतना ज्यादा टेंशन नहीं थी। उसे सबसे ज्यादा टेंशन तो तब हुई जब उसे विक्रांत की सच्चाई मालूम चली। अमृता कमरे में जाकर देखती हैं तो उसे अपर्णा नजर आती हैं, जो विक्रम से बातें करते हुए लैपटॉप पर अपने शादी के लिए लहंगे देख रही थीं। अमृता उसके पास जाकर कहती हैं, अप्पू चलो नीचे, वो विक्रम के मामा मामी आए हुए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। अपर्णा को यह सुनकर थोड़ी हैरानी होती है। वह काफी वक्त से विक्रम से बात कर रही थीं, मगर विक्रम ने उसे एक बार भी ये नहीं बताया कि उसके मामा मामी उसके घर गए हैं। अपर्णा तुरंत विक्रम से पूछती हैं, विक्रम तुमने बताया नहीं कि अंकल आंटी यहां आए हैं? विक्रम उधर से जवाब देता है, मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद अपर्णा कहती हैं, ओके मैं बाद में बात करती हूं। अपर्णा जल्दी से कॉल कट करती हैं और बेड से नीचे उतर जाती हैं। उसने इस वक्त एक टी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। वह अमृता से कहती हैं, चलिए। अमृता उससे तुरंत कहती हैं, रुको। अमृता कबर्ड से एक दुपट्टा निकालती हैं और अपर्णा के गर्दन पर लपेट लेती हैं। अपर्णा दुपट्टे को देखती हैं, फिर अपनी मां को देखती हैं जैसे पूछ रही हो, ये क्यों? अमृता अब आगे बढ़कर कहती हैं, चलो। अपर्णा एक गहरी सांस लेकर अमृता के पीछे चली जाती हैं। अमृता ने अपर्णा को पहले ही समझा दिया था कि वह नीचे जाते ही उनके पैर छुए, अपर्णा वैसा ही करती हैं। वह नीचे जाते ही शेर खान और जयश्री के पैर छूती हैं और जाकर अनमोल के पास बैठ जाती हैं। अपर्णा अनमोल से पूछती हैं, तू आज बड़ी जल्दी आ गई? अनमोल की नजरें अब भी झुकी हुई थीं, वह अपर्णा जैसी नहीं थीं, जो किसी के सामने भी नॉर्मल बात करने लग जाए। अपर्णा के पूछने पर अनमोल बस धीरे से हाँ में सिर हिला देती हैं। जयश्री को अनमोल का व्यवहार बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। अनमोल के व्यवहार से ही उन्हें समझ आ चुका था कि अनमोल कैसी हैं। जयश्री अपनी जगह से खड़ी होती हैं और पीछे जाकर एक थाल के कपड़े को हटाती हैं। उसमें दो चुनरी थीं। वह दोनों चुनरी को लेकर अपर्णा और अनमोल के पास जाती हैं। वह पहले अपर्णा के सिर पर चुनरी डालती हैं, फिर अनमोल के सिर पर। जयश्री अब उस थाल से एक मीडियम साइज की दो थाल निकालती हैं। वो थाल भी कपड़े से ढका हुआ था। वह पहले अपर्णा को थाल पकड़ाती हैं और कहती हैं, ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा। अपर्णा मुस्कुराती हैं। जयश्री अब दूसरा थाल अनमोल को पकड़ाते हुए कहती हैं, और अनमोल ये आपके लिए।
इतना बोलते ही वह उसके गाल पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, आप सच में बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल अलग। अनमोल जयश्री को देखकर हल्का सा मुस्कुराती हैं। जयश्री मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब बस जल्द से जल्द आप मेरी बहू बनकर घर आ जाइए। जयश्री की ये बात सुनकर अनमोल की मुस्कुराहट हल्की फीकी हो जाती है। जयश्री अब शेर खान को इशारा करती हैं। शेर खान खड़े होते हैं। वह पीछे से एक आदमी से एक बड़ी सी थाल लेते हैं। जयश्री भी उस थाल को पकड़ती हैं और आलोक अमृता को देखकर कहती हैं, अब जब रिश्ता पक्का हो ही गया है तो इसे रीति रिवाजों से भी पूरा कर लेते हैं। ये शगुन की थाली है। आलोक और अमृता आगे आते हैं और उनसे शगुन की थाली लेते हैं। जयश्री दोनों के लिए शगुन की थाली लेकर आई थीं। जाहिर सी बात थी, जब दोनों की शादी होनी थी तो दोनों के लिए ही थाली देनी थी। जयश्री बाकी थालियों को देखकर उनसे कहती हैं, ये इस रिश्ते के होने की खुशी में कुछ भेंट हैं। जयश्री उन तीनों थालियों को डाइनिंग टेबल पर रखवाती हैं। सब कुछ होने के बाद जयश्री कहती हैं, अब हम चलते हैं, शादी की तैयारियां कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बताइएगा। आलोक और अमृता हाँ में सिर हिलाती हैं। जयश्री जाते वक्त अनमोल को जी भरकर देख लेती हैं। अनमोल के साथ विक्रांत की शादी करवाने के लिए वह बहुत ही ज्यादा खुश थीं। जयश्री का तो अनमोल को देखकर मन ही नहीं भर रहा था। आलोक, अमृता, अपर्णा और अनमोल चारों मिलकर उन दोनों को बाहर तक छोड़ देते हैं। आसपास के लोग झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कौन है और अनमोल के घर में क्या चल रहा है। मगर जैसे ही उनकी नजर शेर खान पर जाती हैं, सभी लोग तुरंत छिप जाते हैं। शेर खान भी पहले के वक्त बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, उनसे हर कोई डरा करता था। वो डर आज भी मौजूद था, मगर विक्रांत के नाम से जो सनसनी फैलती थी वो शेर खान के नाम में नहीं थी। शेर खान की कार वहां से चली जाती है। पड़ोसी के लोग कुछ पूछते उससे पहले आलोक सबको लेकर अंदर चले जाते हैं। किसी को कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिलता। अनमोल तो यहाँ अपने पापा से बात करने आई थी, लेकिन अब तो रिश्ता भी पक्का हो गया। अगर अनमोल ने अब मना कर दिया तो उसे इस बात का डर था कि कहीं वो लोग उनके परिवार के साथ कुछ कर न दे। अनमोल का जो शादी न करने का फैसला था वह अपने अंदर ही दबा देती हैं। वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसका छोटा सा कदम उसके परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। अपर्णा तो अंदर जाते ही जल्दी से अपने थाल से कपड़ा हटाती हैं। उसमें बहुत सारे बॉक्स थे। वह बॉक्स खोलकर देखती हैं तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हीरे के जेवर थे। अपर्णा एकदम से कहती हैं, ओ माय गॉड। उसकी आवाज सुनकर तीनों लोग उस ओर देखते हैं। वह तीनों भी जैसे ही देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अपर्णा सारे बॉक्स को खोलती हैं। ऊपर से नीचे तक सजने के पूरे हीरे के जेवर थे। अपना खोलने के बाद अपर्णा अनमोल के थाल की भी कपड़े हटाती हैं और उसके भी सारे बॉक्स खोलती हैं। अनमोल के लिए भी हीरे के जेवर थे। आलोक और अमृता के पैर तो जम चुके थे। वो मिडिल क्लास लोग जिन्होंने आज तक हीरे नहीं दिखे, आज उनके घर में हीरो के जेवर थे। अपर्णा खुशी से कहती हैं, देख अनु, मेरी वजह से तेरी भी किस्मत खुल गई। अनमोल को ये सब देखकर जरा भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसे हीरे जेवरात से कोई मतलब नहीं था। अपर्णा अब सारे थाल के कपड़े हटाती हैं। एक थाल में भरकर सोना चांदी थी, एक थाल में पैसे, शगुन के थाल में शगुन का सामान था। आलोक इतने ज्यादा हैरान थे कि वो सब देखकर वह एकदम से बेहोश होकर गिर जाते हैं। अनमोल जैसे ही अपने पापा को बेहोश देखती हैं, वह तुरंत दौड़कर उनके पास जाती हैं और उसे बुलाती हैं। पापा, पापा। अनमोल बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। अमृता जल्दी से पानी लेकर आती हैं। अनमोल उनके चेहरे पर पानी छिटकती हैं और उसे बुलाती हैं, पापा, पापा। अपर्णा भी वहां धीरे से आकर बैठ जाती हैं। उसके चेहरे पर भी फिक्र की लकीर थी। आलोक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं, वह तीनों को देखते हैं। अमृता फिक्र से पूछती हैं, आप ठीक तो हैं ना जी? अपर्णा भी फिक्र से पूछती है, पापा क्या हुआ? आलोक बहुत धीमी आवाज में कहते हैं, उन्हें कॉल करो और कहो हमें ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ शगुन की थाली काफी है। ये सब हम नहीं ले सकते। अपर्णा जल्दी से कहती हैं, क्यों पापा? अगर उन्होंने खुशी से दिया है तो वापस क्यों करना? इन पैसों से आप शादी का खर्चा उठा सकते हैं।
वैसे भी मुझे ग्रैंड शादी चाहिए। तीनों लोग अपर्णा को देखते रह जाते हैं। सच में इस वक्त अपर्णा बहुत ही ज्यादा लालची नजर आ रही थीं। शेरगिल विला। रात के करीब 12 बज रहे थे। जयश्री हॉल में सोफे पर लेटी हुई विक्रांत के आने का इंतजार कर रही थीं। 12 बजकर पार हो गया। 1 बजकर 15 मिनट पर विक्रांत की गाड़ी घर के बाहर रुकती है। गाड़ी की आवाज सुनते ही जयश्री उठकर बैठ जाती हैं। विक्रांत अंदर आता है। वह न इधर देखता है और न उधर देखता है। वह सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ने के लिए कदम बढ़ाता जाता है। जयश्री एकदम से खड़ी होकर उसे आवाज देती हैं। विक्रांत। जयश्री की आवाज सुनकर विक्रांत मुड़कर उन्हें देखता है। विक्रांत एक कमरे की ओर देखता है जो शेर खान और जयश्री का था। फिर जयश्री की ओर बढ़ते हुए कहता है, आपके पति ने आपको कमरे से निकाल दिया है क्या? जयश्री एक गहरी सांस लेकर कहती हैं, नहीं, मैं बस आपका इंतजार कर रही थी। विक्रांत अपनी भौहें चढ़ाकर कहता है, मेरा इंतजार? जयश्री कहती हैं, हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विक्रांत थोड़ा रुक कर कहता है, कल करे, मुझे शराब पीने की तलब हो रही है। जयश्री की आंखों में एकदम से दर्द उभर आता है। विक्रांत अपनी मां के गाल को छूकर कहता है, कल करते हैं। इतना बोलकर वह जाने लगता है। विक्रांत ने 4 कदम ही बढ़ाए थे तभी जयश्री कहती हैं, हमने आपकी शादी तय कर दी है। विक्रांत के कान में जैसे ही ये बात पड़ती है उसके चलते कदम एकदम से रुक जाते हैं।